चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे, जहां सीएम नायब सिंह सैनी जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे हुए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। सीधे रुक कर लेंगे रेवाड़ी का। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक जाए और फिर आप 5 तारीख के बाद 8 तारीख को कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ में आए। एक जोरदार जयकारे के साथ विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग मेरे बड़े पुराने मित्र रेवाड़ी से जिनको कमल का फूल दे करके आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, ऐसे लक्ष्मण यादव जी जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्षा वंदना पोपली जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, सुनील मूसेपुर जी, सतीश खोला जी, रामपाल यादव जी और हमारे चेयरमैन नगर पालिका धारूएड़ा कंवर सिंह जी, चेयरमैन नगर परिषद रेवाड़ी पूनम यादव जी, रत्नेश बंसल जी, हमारे सैनी सभा के प्रधान नवीन सैनी जी, चेतराम सैनी जी, हमारे जिला के महामंत्री सत्यदेव यादव जी और हमारे सफाई आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार जी, वाइस चेयरमैन श्यामचुक जी, अजय पटौदा जी, विजय राव जी, अजय जांगड़ा जी, दलवीर सिंह जी और शशि सैनी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य कार्यक्रम में रेवाड़ी की सरदारी में इतनी भारी संख्या में आज मातृशक्ति आशीर्वाद देने के लिए आई है। हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हमारे युवा आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गोहाना में थे। गोहाना के बाद आप लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए मैं अपनी पार्टी और कमल के फूल के लिए और स्वयं अपने लिए और अपने लक्ष्मण यादव के लिए आप लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के विकास में गति से काम किया है। भाइयों, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर यह सरकार मजबूती से आगे बढ़ी है। भाइयों, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली 12 मार्च से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब से जिम्मेवारी दी 16 मार्च से
चुनाव आचार संहिता लग गई और 6 जून तक लगी रही। मैंने इस बीच में अधिकारियों के साथ बैठ करके मैंने कहा 6 जून के बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो 100 दिन है और ये एजेंडा मेरा 100 दिन का है। इस एजेंडे को धरातल पर उतारना है और मैंने हर रोज 1-2 बड़ी घोषणा अनाउंसमेंट करने हैं और 7 जून से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। भाइयों, तैयारी हो गई। हर रोज कोई ना कोई एक बड़ा फैसला आपके भाई बेटे ने लिया है। मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 56 दिन आपके भाई को मिले हैं और 56 दिनों के अंदर ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के लिए 126 लिए हैं। 126 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। भाइयों, 44 दिन और शेष थे, परंतु आचार संहिता के कारण वो रुक गए। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जब मैं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूं तो लोग एक बात बोलते हैं, कहा समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। मैं बोलता हूं समय की कमी नहीं है, अभी समय बहुत है, आपके हाथ में है और आप लोगों का आशीर्वाद बरसेगा। हरियाणा को ये डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों, लोग तो बोलते हैं कि समय कम मिला। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैंने जो बोल दिया है, एक गरीब परिवार का बेटा हूं, वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो हमने बोला है हमने उसको पूरा किया है, धरातल पर उतारा है, लोगों का लाभ दिया है। आप घोषणाओं की बात करते हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है। मैंने 56 दिन हरियाणा की सेवा की है। आपका 10 साल का कार्यकाल, मेरा 56 दिन का कार्यकाल आप मिला लीजिए, मेरा 56 दिन का भारी पड़ेगा। इस गति से भाइयों मैंने काम किया है। मुझे मालूम है मेरी भाइयों नीति स्पष्ट है, मेरा विजन भी स्पष्ट है। मैंने किस